और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। संगम में स्नान के लिए नागा साधु निकले हैं। एक अखाड़ा संगम में स्नान करने के लिए जा रहा है। आपको बता दें कि अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन और साधु संतों की बैठक हुई। अमृत स्नान पर अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया कि आज कम संख्या में साधु संत अमृत स्नान करेंगे और लोगों के जनसैलाब को देखते हुए अखाड़ों के रथ को भी रोका गया है, उन्हें नहीं लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महाकुंभ से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि अखाड़ों का स्नान चल रहा है और उसमें पुलिस प्रशासन और यहां पर जो सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं वो पूरी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। भगदड़ के बाद अफवाह फैली कि यहां अव्यवस्था फैल गई है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं पूरे मामले को, रिपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अब हालात काबू में हैं। उन्होंने दुख जताया है इस भगदड़ को लेकर। दूसरी तरफ आप देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अखाड़ों में जो साधु संत जा रहे हैं उनकी संख्या आज आपको थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस और साधु संतों के बीच जो बैठक हुई उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि कम संख्या में साधु संत स्नान के लिए आज जाएंगे, क्योंकि आज अमृत स्नान है। ऐसे में बड़ी संख्या में साधु संत और उनके सहयोगी निकलते हैं स्नान करने के लिए, घाट पर जाते हैं अपने तय वक्त के अनुसार, जो वक्त उनको दिया गया होता है। लेकिन बड़ी संख्या में क्योंकि लोग यहां पहुंच चुके हैं और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास लोग आज डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में भीड़ काबू में रहे और हालात बिगड़े नहीं, इसलिए साधु संतों और प्रशासन के बीच जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि अपनी संख्या साधु संत कम रखेंगे अमृत स्नान के लिए। उतने ही लोगों को अखाड़ों से ले जाया जाएगा जिससे भीड़ अनियंत्रित ना हो, कोई अव्यवस्था ना फैले। अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं, ये सीधी तस्वीर है। और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे, अलग अलग बातें सामने आ रही होंगी, उसके बाद ये सीधी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज में हालात कैसे हैं। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी, प्रशासन के लोग और हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता श्रीवास्तव के पास चलते हैं, सीधे महाकुंभ से वो लाइव हमारे साथ हैं। श्वेता, जरा तस्वीर भी दिखाइए और बताइए इस वक्त स्थिति कैसी है? सब कुछ कंट्रोल में है जैसा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या तस्वीर कुछ और है वहां की? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको अखाड़ों की लाइव तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, मैं बिल्कुल उसी जगह पर हूं विद्या जहां से अखाड़े गुजर रहे हैं, उसी मार्ग पर हूं। और अब मेरे विजय सतेंद्र आपको जूम करके दिखाएंगे मेरे कैमरे के पास से। देखिए सामने से अब ये जो अखाड़े हैं एक एक करके गुजरेंगे। ये पहला अखाड़ा अब स्नान के लिए जाने वाला है और एक एक करके, क्योंकि देखिए भगदड़ की वजह से जो समय था उसमें बदलाव किया गया, वरना सुबह से ही अखाड़ों का स्नान आज शुरू होने वाला था। 12 बजे का वक्त था, लेकिन तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और अब जो ये अखाड़े हैं वो संगम नोज की तरफ जाते हुए सीधे आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में। और ये जो अखाड़े का मार्ग है उसे खाली करवा दिया गया है ताकि और कोई श्रद्धालु इसके बीच में ना आए, क्योंकि अखाड़ों की जब ये स्नान करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो निकलते हैं तो बहुत तेजी के साथ कई बार आते हैं। लेकिन हर बार जो शानो शौकत लाभ लश्कर नजर आता है अखाड़ों का, इस बार उसमें थोड़ी सी कमी जरूर है, क्योंकि भगदड़ की वजह से जो कैजुअलिटीज हुई हैं, घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं श्रद्धालु, उसको लेकर हर किसी के मन में एक दुख है। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत जल्दी संभाल ली गई हैं, फिर से बेहतर बना दी गई हैं, लेकिन ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का जो पहला अखाड़ा है, क्योंकि 13 अखाड़ों के जो समय है वो निर्धारित है, और ऐसे में ये पहला अखाड़े का जो जत्था है वो इस वक्त संगम नोज की तरफ बढ़ता हुआ लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे में, टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। श्वेता, और ये देखिए, आप लगातार कुंभ कवर कर रही हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। इससे पहले जो अमृत स्नान हुआ उसमें अखाड़े जब निकल रहे थे तो क्या इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ लोग होते थे, इससे कम लोग होते थे, ज्यादा लोग होते थे? और आज जो मीटिंग हुई है प्रशासन और संतों के बीच में, उसके बाद क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? लेकिन देखिए, आप मेरे
ये देखिए, ये अखाड़े और नागा साधु भी हैं, क्योंकि वो भी जा रहे हैं अखाड़ों में स्नान करने के लिए। ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, पहला अखाड़ा है, 13 कुल अखाड़े हैं जिसके साधु संत जाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, नागा साधुओं की तस्वीरें हैं। विजय सत्येंद्र को बोलूंगी थोड़ा संभल कर वो जो दृश्य है दिखाएं। ये देखिए, नागा साधुओं का जत्था इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही शान और शौकत विद्या नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है, क्योंकि मैं पिछले अमृत स्नान में भी थी, इसके पहले भी कई कुंभ और अर्ध कुंभ महाकुंभ मैंने कवर किए हैं। उसी शानो शौकत लाभ लश्कर के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं। और बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि कहीं से कोई भी मन में कोई सवाल है। जी, कुल मिलाकर श्वेता आप ये कह रही हैं, जय जय महादेव। थोड़ी देर हो गई भगदड़ की वजह से निकलने में। प्रशासन ने बहुत साथ दिया है, ठीक है, पर भगदड़ जो हुई थी वो थोड़ी प्रशासन की कमी थी, पर उन्होंने व्यवस्था सुधार ली है। व्यवस्था सुधार ली। जी जी बाबा, थोड़ा वक्त महादेव, निकलने में। हर हर महादेव। तो ये देखिए, अखाड़े जो पहला अखाड़ा जो है वो निकल गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, आरएफ के जो जवान है, वो उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना करके निकाला है। और ये देखिए, गाड़ियां भी जा रही हैं। ये पहला जो है महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके साधु संत इस वक्त गए हैं स्नान के लिए। सभी अखाड़ों को वक्त तय होता है, मुकर्रर होता है कि उतनी देर में उन्हें स्नान करके वापस लौटना है। और इसके बाद जो बाकी अखाड़े हैं, क्रमवश सबके क्रम पहले ही तय कर लिए गए थे। हालांकि सुबह से ही अखाड़ों का स्नान होना था, लेकिन बस वक्त में बदलाव हो गया भगदड़ की वजह से। श्वेता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कुल मिलाकर आप ये बता रही हैं और जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। इससे पहले अमृत स्नान पर हालात या तस्वीर जैसी होती थी, परिस्थिति जैसी होती थी, वैसी परिस्थिति आज भी है। भगदड़ की वजह से जो हालात बिगड़े थे उसको जल्दी ही कंट्रोल में किया गया। श्वेता, अब ये भी बताएं कि आगे आज पूरे दिन घाटों पर क्या व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आज डुबकी लगा सकते हैं। जी देखिए, घाटों की अगर बात करें तो सिर्फ इतना है कि जो मुख्य संगम नोज है, जहां पर स्नान करने की इच्छा हर किसी की रहती है, वहां थोड़ा सा डिवाइड किया गया है रूट्स को। कोशिश ये है कि जो श्रद्धालु जहां पर है वो उसी जगह स्नान कर ले। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया था कि आप वहां पर ध्यान न दें, आप जहां है वहीं पर स्नान करें, उनके ऑडियो मैसेज चलाए जा रहे हैं। बार बार हम सुन रहे थे कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए कवरेज भी लगातार हो रही है। और पुलिस प्रशासन कितनी चाक चौबंद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहूं, अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको, विजय सत्येंद्र, अगर आप दिखा पाए, देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, क्योंकि जब अखाड़ों का जत्था निकलता है तो लोगों में काफी उत्साह होता है उन्हें देखने के लिए, नागा साधुओं को देखने के लिए, जब वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ये श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। हालांकि देखिए, अब सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बैरिकेड, 3 लेयर की बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है। एक जाली भी लगाई गई है जिसके पीछे ही इन श्रद्धालुओं को रखा गया है। और ये देखिए, चप्पे चप्पे पर जमीन से आसमान तक जो पैनी नजर है वो रखी गई है, क्योंकि जो भगदड़ हुई उसके बाद हालात को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। भगदड़ क्यों हुई, किस वजह से हुई, वो जांच का विषय जरूर है। हालांकि कई तरह की बातें विद्या सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर तारीफ करनी होगी मुस्तैदी की कि बहुत जल्दी हालात कंट्रोल में कर लिया गया। और मैं क्योंकि संगम नोज पर ही मौजूद हूं सुबह से, तो मैं खुद देख पा रही हूं कि यहाँ पर देखने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि पहले भगदड़ हुई भी थी। स्थिति ऐसी कंट्रोल कर ली गई। हाँ, इतना जरूर है कि जो तादाद श्रद्धालुओं की संगम नोज पर स्नान करने के लिए रहती है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, लोगों को रोका गया है, बाइफिकेट किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है रूट्स को, लोगों को अलग अलग घाटों पर भेजा गया है कि आप जहां हैं वहीं स्नान कर लें। ऐसा नहीं है कि आज के दिन हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। श्वेता श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर इस वक्त खड़ी हैं और जो आप देख रहे हैं, श्वेता जो रिपोर्ट दिखा रही हैं, जो तस्वीरें दिखा रही हैं, जो बातें बता रही हैं, उसमें कहीं कट नहीं है, वो सीधी तस्वीर है। इसलिए अगर कोई अफवाह कहीं फैला रहा है तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपना भारत देखते रहिए, क्योंकि हम वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जेन्युइन रिपोर्ट आप वहां की देख पा रहे हैं कि प्रयाग में जब आज महास्नान है, अमृत स्नान है, वहां पर बड़ी संख्या में करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए। और कहा जा रहा था कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं, तो हालात को कैसे प्रशासन ने काबू में न सिर्फ किया हुआ है बल्कि अन्य दिनों के अन्य अमृत स्नान की तरह आज भी श्वेता हम देख रहे हैं तस्वीरों को कि पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जैसा नॉर्मल रह रहा था अन्य दिनों में वैसा ही दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विद्या, पूरी तरह से कंट्रोल में सिचुएशन को मुझे लगता है कि 8-9 बजे ही कर लिया गया था, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट हमने भेजी उस जगह से जहां पर भगदड़ हुई थी वो करीब 8:30-9 बजे के आसपास भेजी थी, और तब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य तक हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही भगदड़ मची जो लोग घायल हुए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं जो है और जो तैयारियां थी सिविल डिफेंस की और साथ ही हमारे तमाम जो फोर्सेज यहाँ लगी हुई हैं वो इस तरीके की थी कि अगर कोई भी स्थिति बनती है, इससे पहले हमने देखा था जब आग लग गई थी उस वक्त भी टाइम्स ऑन और भारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और वहां की तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि फटाफट आग बुझा ली गई थी। हालांकि आज की भगदड़ में कैजुअलिटी भी हुई है, लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं, जो बहुत ही हृदय विदारक है। एक दुख जरूर लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो है, लेकिन इस बात की तारीफ करनी होगी कि प्रशासन ने उस हालात को अच्छी तरह संभाला। वरना विद्या सोचिए आपकी अगर करोड़ों की भीड़ होगी और वहां पर अगर भगदड़ होती है तो उसे संभालना कितना बड़ा मुश्किल होता है काम, और कितनी अनहोनी हो सकती है। कुछ और तस्वीरें चाहिए मैं फटाफट से आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग के उस पार अगर आप देख पाए तस्वीरों को तो आपको नजर आएगा बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं जो संगम नोज पर स्नान, देखिए ये नहीं है कि संगम नोज पर स्नान बंद है, ये तस्वीर आप देख पाएंगे तो देखिए अगर आप ध्यान से देख पाए तो उतनी ही तादाद श्रद्धालुओं की अभी भी आपको नजर आ रही होगी, जो अखाड़ों को देखने के लिए एक जो एक्साइटमेंट होता है हर बार अमृत स्नान में वो अभी भी है। और इसीलिए देखिए दूर तक जूम करके दिखाऊं तो दूर तक अगर आप देख पाए तो जो कुंभ की महाकुंभ की परिकल्पना होती है उसमें हमें असंख्य लोग चलते हुए नजर आते हैं, वही तस्वीर अभी भी है। और ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग कोई कट कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये पूरी की पूरी संगम नोज की तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे कितनी भीड़ यहाँ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जो साफ साफ बात की तस्दीक करती है कि भगदड़ के बाद भी संगम नोज पर जो श्रद्धालु है उनके स्नान का सिलसिला अनवरत चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी सी मुस्तैदी इस बात को लेकर जरूर रखी गई है कि लोग स्नान के बाद बैठे नहीं घाट पर, पूजा पाठ नहीं करें, वहां दान पुण्य करते हैं वो ना करें, बल्कि स्नान करें और